हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। डियर स्टूडेंट्स, आज से एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैं पोस्ट करने जा रही हूं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के ऊपर। आप लोगों ने अक्सर ही अपने पेपर में 8085, 8086, ठीक है, इन माइक्रो प्रोसेसर के कई क्वेश्चंस देखे हैं, यूजीसी नेट में काफ़ी आते हैं। या फिर फ्लैग्स के ऊपर सिर्फ यूजीसी नेट की बात नहीं करेंगे, इवन गेट के एग्ज़ाम्स में, ठीक है, नेट के एग्ज़ाम्स में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के। तो अक्सर ही ये देखा गया है कि आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं पता होता, जिसके कारण आपको इसके टफ लगते हैं क्वेश्चंस, जबकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। बस एक बात ज़रूरी होती है कि क्वेश्चन करने से पहले आपको उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इन यूट्यूब सेशंस में, सीरीज़ ऑफ सेशंस में, मैं इसकी एक बाद में फाइल भी क्रिएट कर दूंगी, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। इसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर की जर्नल लाइफ में यूजेस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। आप लोग सभी इसके बारे में जानते हो दैट वी यूज कंप्यूटर्स, राइट, ठीक है। तो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, एयर कंडीशनर्स में यूज होता है, वॉशिंग मशीन्स आजकल फुली ऑटोमेटिक चल रही हैं, डिजिटल वॉच, स्मार्टफोन्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। तो लेटेस्ट जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी में माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। और सबसे पहले इंटेल 8085 की अगर बात करें, वो इंट्रोड्यूस किया था इंटेल कंपनी ने 1977 में। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इट इज़ एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इट हैज़ 16 बिट एड्रेस बस। एड्रेस बस 16 बिट की है, तो यहाँ पे टोटल एड्रेसेस हम कितने शो कर सकते हैं, दैट इज़ 2⁻16, ठीक है। इतनी मेमोरी लोकेशंस हम शो कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इन टॉपिक को जो है अंडरस्टैंड करके इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल, दैट इज़ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 8085 का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है कि उसमें किन किन चीज़ों को यूज़ किया गया है, जैसे कि सब ईजी लैंग्वेज में हम बात करें, एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या है, एक तरह का रजिस्टर होता है। व्हाट इज मेन बाय रजिस्टर? रजिस्टर होता है ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जिसमें हम n बिट डेटे को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में, ठीक है, एक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है, लेकिन हमने तो बहुत सारे डेटे को स्टोर करना है, लाइक 1010 को स्टोर करना है, तो मुझे वहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे एंड उनकी कास्केडिंग करके उनको अटैच करना पड़ेगा। तो जब हम 4 फ्लिप फ्लॉप को अटैच कर रहे हैं, वो क्या बन गया, दैट बिकम रजिस्टर, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर भी हमारा एक टाइप का रजिस्टर ही है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सभी स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज है, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर, फिर बात आ जाती है जनरल पर्पस रजिस्टर की। व्हाट इज मेन बाय जनरल पर्पस रजिस्टर? जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब होता है कि हमारे पास रजिस्टर कितनी टाइप के हैं। एक तो हमने डिस्कस कर लिया एक्यूमुलेटर, उसी तरह से हमारे पास 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिनके ऊपर दुनिया भर की क्वेश्चनिंग आप लोगों को पेपर में आती है। नेक्स्ट होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, प्रोग्राम काउंटर से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी रन होएगी, ठीक है। सभी का स्पेशल अलग अलग पर्पस है। जितने भी यहाँ पे
वेरियस यूनिट्स है माइक्रो प्रोसेसर के, उन सभी का कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है। टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, जिसमें हम टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी डेटे को स्टोर करते हैं, दैट इज। फिर उसके बाद आ जाता है फ्लैग। फ्लैग्स कई तरह के होते हैं, ठीक है। कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं, कंडीशनल फ्लैग्स होते हैं। इनके ऊपर स्पेशली मैं एक आपको डेडिकेटेड सेशन में सारी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। एड्रेस बफर, एड्रेस डेटा बफर, इसी तरह से एड्रेस बस, ये सारी चीज़ें जो है पार्ट है किसका, 8085 आर्किटेक्चर का। और जब हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इनमें से ये चीज़ें जो है हमारे न्यूमेरिकल का पार्ट बन जाती हैं। लाइक प्रोग्राम काउंटर के लिए पीसी यूज़ किया होगा, अगर हम बात करते हैं रजिस्टर, उसके लिए AX, BX, CX या DX यूज़ किया होगा, ठीक है। या फिर इवन AL, AH भी यूज़ किया हो सकता है। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। किसके लिए, जनरल पर्पस रजिस्टर के लिए ये टर्म्स यूज़ होती हैं। आगे बढ़ रहे हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर, लास्ट क्या था 8085, नाउ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इन 8085, ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है, कि वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर, ठीक है, ये डिफरेंस है। फिर उसके बाद 8086 माइक्रो प्रोसेसर की भी फीचर्स आ जाती हैं, ठीक है। इन फीचर्स को हम डिस्कस साइमल्टेनियसली आगे की क्लासेस में, जहाँ पे हमें टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी, हम डिस्कस करेंगे। नाउ आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल हियर, सपोज AX, BX, CX इज इक्वल टू दिस। राइट अ प्रोग्राम दैट रीअरेंज देयर वैल्यूज। आप ध्यान दो, हमारे पास AX की वैल्यू 1 है, BX की वैल्यू 2 है, CX की वैल्यू 3 है। करना क्या है, AX की वैल्यू की जगह पे जो पहले वैल्यू है उसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए, कौन सी, 3। BX की वैल्यू की जगह पे 1 आनी चाहिए, इसकी जगह पे 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो एग्जामिनर कह रहा है इसका प्रोग्राम बताओ। मैं आपको प्रोग्राम बनाना सिखा रही हूँ, सो दैट अगर वो पेपर में कभी भी कोई प्रोग्राम देकर आपसे आउटपुट पूछे आप बता सको। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखा कि तीनों की तीनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तीनों इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमने लिखा है कि एक्सचेंज कीजिए, एक्सचेंज कौन कौन सी वैल्यूज हम करेंगे, XCHG। एक्सचेंज के लिए हम कौन सी नोटेशन यूज करेंगे, XCHG। AX को CX के साथ हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं। तो जो मेरा 1 था वो 3 हो जाएगा, जहाँ पे 3 था वो 1 हो जाएगा, राइट, ठीक है। 3 अपनी जगह पे चला गया। अब हमें BX एंड CX को एक्सचेंज करना है क्योंकि ये अपनी जगह पे नहीं है। देन अगेन XCHG और किसको, BX, CG को, एंड योर फाइनल आंसर वुड बी AX इज इक्वल टू 3, BX इज इक्वल टू 1, CX इज इक्वल टू 2। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई होगी कि एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से कर सकते हैं पेपर में। आपको समझना क्या था, आपको यहाँ पे ये नहीं समझना था मैंने किस वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस किया है। आपको समझना है कि एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन ने काम कैसे किया, राइट। XCHG का मीनिंग क्या था, ये समझना है। अब आगे एक्सचेंज भी सिर्फ वहीं पे होगा जब उनकी नंबर ऑफ बिट सेम होंगी। आपने नोटिस किया, दिस इज AX, दिस इज CX, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं, अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। इसमें भी 16 बिट्स होती हैं, इसमें भी 16 बिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट BX में भी 16 बिट्स है, सभी में 16 बिट्स है, राइट, ठीक है। तो फिर आप सेम नंबर ऑफ बिट के जो नंबर है आपके पास उनकी वैल्यूज को आप एक्सचेंज कर सकते हैं अगर सेम बिट है। जैसे कि किस किस को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। AX को मैं BX के साथ एक्सचेंज कर सकती हूँ, दोनों में 16 बिट्स होती हैं। AH को मैं AL के साथ एक्सचेंज कर सकती हूँ, दोनों में 8 बिट होती है। आ जाइए अब इस डिस्कशन के ऊपर। स्टार्टिंग के ऊपर आपसे एक बात की थी कि हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स कितने होते हैं।
शायद आपके ध्यान में हो, वेरी गुड, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमने बात की थी कि 8 टाइप्स होती हैं, ठीक है, सुनिएगा आप ध्यान से। उनमें एक होता है AL, एक होता है AH, नेक्स्ट होता है BH, फिर होता है BL, नेक्स्ट होता है CH, फिर होता है CL, नेक्स्ट होता है DH, नेक्स्ट होता है DL। These are total 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। आई होप के सभी स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लियर हो गया है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। अब बड़ी बात कहाँ पे है वो सुन लो। AH किसको बोलते हैं? एक ऐसा रजिस्टर जिसमें ये हायर बिट की बात है। कितनी बिट होंगी? 8 बिट। जहां पे H लिखा है उन सभी में 8 बिट होंगी, जहां पे L लिखा है उन सभी में भी 8 बिट होगी। जब हम AH की 8 बिट को, AL की 8 बिट को इस तरह से एक साथ लिख देते हैं और ये एक रजिस्टर आपका बन जाता है जिसका नेम है AX। आपको समझ आई? ये इंडिविजुअली 8 बिट्स थी। तो AX हमारा कितनी बिट का हो गया? 16 बिट का। तो AX इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AL एंड AH, वेयर मीनिंग ऑफ दिस L इज लोअर, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, एंड इसका मीनिंग क्या है? हायर बिट्स, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। अगर मैंने टोटल 16 बिट्स ली है, उसमें से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट है वो AL को जाएंगी, बाकी AH को जाएंगी। सेम पैटर्न हेयर ऑल्सो। इनका कॉम्बिनेशन BX बन जाएगा। नेक्स्ट, इनका कॉम्बिनेशन जो है दैट इज CX, इनका कॉम्बिनेशन जो है DX बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने नोटिस किया AX को BX के साथ हमने रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 16 बिट्स है, इसमें भी 16 है। AH को हम AL के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि दोनों में 8 बिट है। क्लियर? ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। आगे बढ़ रहे हैं। Add and subtract instructions. So whenever we want to apply some instruction like add, ठीक है, R1, R2 कुछ भी, तो इस केस में ये जो है वो क्या होता है? दैट इज सोर्स, ठीक है, एंड ये क्या होता है? दैट इज डेस्टिनेशन। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। कैसे? मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। जब भी लिखा हो एड R1, R2, तो इसका मतलब क्या है? R2 में R1 ऐड करके फिर से R1 में रख दो। इट मीन्स R1 को अपडेट कर दो। R1 आपकी डेस्टिनेशन भी हो चुकी, R1 आपकी इवन एक वैल्यू भी हो चुकी। दिस इज योर फर्स्ट वन वैल्यू, दिस इज योर सेकेंड वैल्यू। आई होप कि ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, राइट? उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। ऐड की जगह पे क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट R1, R2, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? R2 डेस्टिनेशन कौन सी है? दैट इज R1, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और इसको रखना कहाँ पे है? R1 में ही रखना है, ठीक है। R1 में रखने का मतलब क्या है? वी आर अपडेटिंग R1, ठीक है, अपडेशन, वी आर अपडेटिंग R1। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ आई होंगी, ठीक है। मैं और वीडियो सीरीज जो है पोस्ट करने जा रही हूँ जल्दी। पूरी डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। इस क्लास से जो जो बातें निकल के आई हैं 8085, ठीक है, 8 बिट, 8086 दैट इज 16 बिट्स। फिर इनमें क्या क्या यूनिट्स लगी होती हैं हमने उनके ऊपर डिस्कशन की। एक्सचेंज कैसे यूज होता है, आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो इंस्ट्रक्शन है उसको लिखा कैसे जाता है, राइट? आई होप कि ये मेरे सेशंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। दिस इज माई थिंकिंग एंड दिस इज माई, ये कह सकते हैं, ये मेरी विश भी है कि ऐसा हो, मेरे स्टूडेंट्स को मेरी क्लासेस का मेजॉरिटीली जो बेनिफिट है वो मिल पाए, ठीक है।
और दूसरी बात, मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी डेली लाइव क्लासेस आपको दे रही हूँ एंड वहाँ पे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं निशाम रेफरल कोड फिल करके। वहाँ पे एक ऑप्शन आती है डू यू हैव रेफरल कोड, तो वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है स्पेशल क्लासेस में। टाइम टू टाइम मेरी लाइव स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी के ऊपर, उन स्पेशल क्लासेस को ज़रूर अटेंड कीजिए क्योंकि उनमें से आपके डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पेपर में आए होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर हाई टाइम, अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो उन क्लासेस को ज़रूर एनरोल कीजिए जो स्पेशल है, बिल्कुल फ्री है। एंड इफ़ यू वांट टू चूज प्लस सब्सक्रिप्शन, निशाम रेफरल के साथ ही आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में इतना ही। I will include another sessions shortly. Thanks a lot.